किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसलें 50 दिनों के आसपास की हो चुकी हैं। और जो जल्दी पकने वाली वैरायटियां हैं जैसे कि JS 2034 और 9560, इन जैसी वैरायटियों में इस समय पर फूलों से फलियां बनना शुरू हो चुकी है। लेकिन जो लेट पकने वाली वैरायटियां हैं KDS 726, KDS 753, इन वैरायटियों में इस समय पर कहीं कहीं पर फूल निकल रहे हैं। तो इस साल मैंने भी 1 बीघा में KDS 726 सोयाबीन लगाया था, जिस सोयाबीन में इस समय पर कहीं कहीं पर फूल निकल रहे हैं। लेकिन इस समय पर मेरे सोयाबीन में रस चूसक कीट, इल्लियो और फंगस का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से मैंने सोयाबीन की फसल में एक स्प्रे किया है। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से इसी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि सोयाबीन की फसल में 50 दिनों के बाद मैंने किन किन दवाओं का स्प्रे किया है और उन दवाओं का प्रयोग मैंने क्यों किया है और उन दवाओं का प्रयोग करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि मैंने अपने KDS 726 सोयाबीन में किन किन दवाओं का स्प्रे किया है। तो मैंने पहली चीज़ ली है फंगीसाइड, जिसके रूप में मैंने टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% टेक्निकल वाली फंगीसाइड का यूज किया है। इस फंगीसाइड का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे सोयाबीन के जो पत्ते हैं उन पर पीले पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पर फंगस भी नज़र आ रही हैं। तो उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए मैंने टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% टेक्निकल वाली फंगीसाइड का प्रयोग किया है। इसलिए अगर आपके सोयाबीन में भी फंगस नज़र आती हैं तो आप भी इस टेक्निकल वाली दवाई का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप BSF की प्राइक्सर का प्रयोग करना चाहें तो उस दवाई का भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, मेरे सोयाबीन में सिर्फ 2-5% पौधों में ही फूल आए थे, इसलिए मैंने इस टेक्निकल का प्रयोग किया है। अगर आपके सोयाबीन में अच्छी तरह से फूल निकल चुके हैं तो आप सल्फर युक्त फंगिसाइड का प्रयोग ना करें, उससे फ्लावर ड्रॉप हो सकते हैं। हमने फंगिसाइड की मात्रा 350 ग्राम प्रति एकड़ रखी थी। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ का प्रयोग किया था सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो। किसान भाइयों, एम्प्लीगो का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हमें सोयाबीन में कई प्रकार की छोटी छोटी इल्लियाँ नज़र आई थी। कुछ इल्लियाँ सफ़ेद रंग की थी तो कुछ इल्लियाँ हरे रंग की थी, तो अलग अलग प्रकार की इल्लियाँ नज़र आई थी। तो इनके लिए हमें एक हेवी टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए हमने सिजेंटा की एम्प्लीगो का प्रयोग किया। एम्प्लीगो में दो टेक्निकल होते हैं, क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और दूसरा लेमड़ा साइलोथ्रीन, जिसकी वजह से एम्प्लीगो सोयाबीन की फसल में लगने वाली सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है। एम्प्लीगो का प्रयोग हमने 80 ml प्रति एकड़ की दर से किया था। इसके अलावा हमने तीसरी चीज का प्रयोग किया थायोमेथाक्सोम 25% WG। किसान भाइयों, हमने थायोमेथाक्सोम का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हमारे सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मक्खियों का काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा था। अगर पौधे को हिलाकर देखते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे सफ़ेद मच्छर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए हमने थायोमेथाक्सोम का प्रयोग किया है। थायोमेथाक्सोम का प्रयोग हमने 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से किया है। तो किसान भाइयों, हमने तो सिर्फ इन्हीं प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया है। इन दवाओं के साथ हमने चिप को जरूर मिलाए हैं, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, जिसकी वजह से हमें चिप को मिलाना चाहिए। चिप को मिलाने से दवा पत्तियों पर अच्छी तरह से फैल जाती हैं, इसलिए अगर तुरंत बारिश भी आ जाती हैं फिर भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है कि मैंने मेरी सोयाबीन की फसल में 50 दिनों के बाद कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपके सोयाबीन में दवाओं की ज़रूरत है तभी आप दवाओं का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 50 दिनों बाद मैंने इन दवाओं का प्रयोग किया है तो आप भी उन दवाओं का प्रयोग करें। आप अपने सोयाबीन के खेत में जाकर देखिए और अच्छी तरह से उसका निरीक्षण करें। अगर आपको कोई कीट, रोग या फंगस नज़र आती हैं तभी आप दवाओं का प्रयोग करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।